नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 2024 में होलिका दहन पर रहेगा भद्रा का साया, जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक इस वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च को सुबह 9:55 से आरंभ हो जाएगी, जो 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:30 तक रहेगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन की जाती है। फिर इसके अगले दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को रंगों वाली होली खेली जाती है। होली के धुलंडी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन में सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस वर्ष होली पर चंद्र ग्रहण और होलिका दहन पर भद्रा का साया रहेगा। 100 साल बाद होली और चंद्र ग्रहण दोनों ही एक ही दिन है। आइए जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और भद्रा का साया। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2024 वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक इस वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च को सुबह 9:55 से आरंभ हो जाएगी, जो 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:30 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि और भद्रा रहित काल में करना शुभ माना जाता है। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को और रंगों वाली होली 25 मार्च को खेली जाएगी। होलिका दहन शुभ मुहूर्त 2024 वैदिक पंचांग और ज्योतिष के विद्वानों के मतानुसार होलिका दहन का सर्वेक्षण मुहूर्त रात्रि 11:14 से लेकर 12:20 तक रहेगा, यानी इस दौरान होलिका करना शुभ रहेगा। होलिका दहन पर भद्रा का साया। इस वर्ष होलिका दहन 24 मार्च सोमवार को किया जाएगा, लेकिन होलिका दहन के दिन भद्रा साया रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल को शुभ नहीं माना जाता और इस दौरान किसी भी तरह का पूजा पाठ व शुभ काम करना वर्जित होता है। पंचांग के मुताबिक 24 मार्च को सुबह से भद्रा काल लग जाएगी। इस दिन भद्रा का प्रारंभ सुबह 9:64 से हो रही है, जो रात 11:13 तक रहेगी। इस तरह से भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है। 24 मार्च को भद्रा कब से कब तक? भद्रा पूंछ शाम 6:33 से रात्रि 7:53 तक। भद्रा मुख रात्रि 7:53 से रात्रि 10:06 तक। 100 साल बाद होली और चंद्र ग्रहण एक साथ। इस वर्ष होली पर चंद्र ग्रहण की भी साया रहेगा। चंद्र ग्रहण 25 मार्च को सुबह 10:23 बजे शुरू होगा और 3-2 तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद शास्त्री ने बताया होली का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से विष्णु भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद से लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। होलिका दहन पूजा विधि और मान्यताएं। होलिका दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ नया अन्न यानी गेहूं, जौ और चना की हरी बालियों को लेकर पवित्र अग्नि में समर्पित करें। इन बालियों को होलिका की अग्नि में सेक कर परिवार के सभी सदस्यों को उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभता का आगमन होता है। होलिका की अग्नि के अति पवित्र माना जाता है। इसको लोग इस अग्नि को अपने घर जलाकर चूल्हा जलाते हैं और कहीं कहीं तो इस अग्नि से अखंड दीप जलाने की भी परंपरा है। होलिका दहन की राख से न केवल कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि भी आती है। होलिका की अग्नि को लेकर इससे अखंड दीपक जलाने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है। रिपोर्ट ललित कुमार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।